हेलो फ्रेंड्स, हमारे लीगल बुलेटिन की सीरीज़ के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछली 27 नवंबर सन 2024 को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल केस की सुनवाई चल रही थी। ये डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एक केस था जिसमें अपील की गई थी हाई कोर्ट के अंदर। दोस्तों, ये केस तो बिल्कुल नॉर्मल था और इसकी सुनवाई भी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 27 नवंबर सन 2024 को जब इस केस की सुनवाई चल रही थी, तो सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा ज़रूर हुआ, जो चर्चा का विषय बन गया। क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों, दरअसल इस केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो पिटिशनर्स थे, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुई थीं, उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। वकील का नाम है यहाँ पर जो बताया गया है दोस्तों, वो है एडवोकेट मिस सैयद ऐनैन कादरी। इन्होंने वैसे तो पूरी अपनी जो यूनिफ़ॉर्म होती है एक एडवोकेट की, जो पहनता है, चाहे वो फीमेल एडवोकेट हो या मेल एडवोकेट हो, जो सबके लिए पहनना ज़रूरी है अदालत के अंदर, वो तो उन्होंने प्रॉपर पहन रखी थी। बस साथ में इन एडवोकेट ने अपने चेहरे पर नकाब ढक रखा था। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक मुस्लिम एडवोकेट हैं, तो मुस्लिम औरतें जो हैं वो पर्दा करती हैं और अपने चेहरे को भी ढकती हैं। तो लिहाज़ा इन्होंने भी अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था। अच्छा दोस्तों, फिर हुआ क्या? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इन एडवोकेट से कहा कि आप अपना नकाब जो है वो हटाइए। दोस्तों, इस पर इन एडवोकेट ने ये कहा, जिनका नाम मैंने आपको बताया, सैयद ऐनैन कादरी, इन्होंने जज साहब से कहा कि ये अपने चेहरे का नकाब नहीं हटाएंगी। और दोस्तों, इन्होंने कहा कि इनका जो चेहरा ढकना है वो इनका एक अधिकार है, और इनको चेहरे पर से नकाब हटाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, अदालत भी इनको फोर्स नहीं कर सकती। दोस्तों, फिर आगे होता ये है कि अदालत जो है वो इनको जो है वो पिटिशनर्स की तरफ से आर्गुमेंट करने से रोक देती है। और दोस्तों, अदालत का भी जो है इसमें जेन्युइन रीज़न था ऐसा करने के पीछे। कोर्ट ने कहा अपने 27 नवंबर 2024 में जो है वो ऑर्डर में पैरा नंबर 1, 2 और 3 को अगर हम पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ऑर्डर के पैरा नंबर 1, 2, 3 को पढ़ते हैं, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इनकी पहचान जो है नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने चेहरे का पर्दा हटा ही नहीं नकाब हटा ही नहीं रही हैं, ये जो एडवोकेट हैं, तो कोर्ट के पास कोई स्ट्रॉन्ग अ, आधार नहीं है ये पता करने का कि ये वही एडवोकेट हैं जिस नाम से इन्होंने अपना वकालतनामा दिया होगा। तो क्योंकि आइडेंटिटी कोर्ट तय नहीं कर पा रहा था, तो लिहाज़ा कोर्ट ने केस को तो डिसमिस नहीं किया, बल्कि 2 दिसंबर सन 2024 की तारीख दे दी। 27 नवंबर सन 2024 को पूरी सुनवाई नहीं करी। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को भी ये ऑर्डर दिया, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को ये ऑर्डर दिया कि वो इस बारे में एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करें और ये बताएं कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई ऐसा रूल है जिसके तहत एक फीमेल एडवोकेट अगर अपने चेहरे पर नकाब पहनकर आती हैं, तो क्या उनको ऐसा करने की इजाज़त है या नहीं? कोई ऐसा रूल है या नहीं? ये रजिस्ट्रार जनरल से हाई कोर्ट ने उसी दिन की सुनवाई पर कहा। अब दोस्तों, फिर 2 दिसंबर की सुनवाई में भी कुछ ख़ास नहीं हुआ, और फिर 6 दिसंबर की एक तारीख लगाई, उसमें भी दोस्तों कुछ उसमें ऑर्डर जो है वो रिज़र्व कर लिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया, जो केस चल रहा था डोमेस्टिक वायलेंस का उसके लिए, और तारीख तय करी अपना फैसला सुनाने की 13 दिसंबर सन 2024, इसी वाले महीने की। तो दोस्तों, उस तारीख में क्या हुआ? उस 13 दिसंबर को जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था, तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस अपील पर क्या फैसला सुनाया वो तो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि एडवोकेट जो थी उन्होंने जो चेहरे पर नकाब करा था उसके बारे में हाई कोर्ट ने क्या कहा, वो हमारा वीडियो का टॉपिक है, हम उसी पर ही रहेंगे। तो दोस्तों, जो 13 दिसंबर को इस केस में फैसला आया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, उसके पैरा नंबर 2, 3 जो है वो दोस्तों और 4, वो इन्हीं एडवोकेट के चेहरे पर नकाब करने के विषय में है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपनी राय रखी। अच्छा, क्या रखी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे आज के वीडियो के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बताया कि कैसे कैसे 27 नवंबर को ये पूरा वाकया हुआ, और इन फीमेल एडवोकेट ने चेहरे पर नकाब किया हुआ था, उन्होंने चेहरे पर नकाब नहीं हटाया कोर्ट के कहने के बावजूद भी।
और उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है। फिर उसके बाद दोस्तों जो रिपोर्ट पेश करी गई थी रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से हाई कोर्ट में, उसके आधार पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो रूल्स दिए गए हैं एक एडवोकेट की यूनिफॉर्म ड्रेस को लेकर कि वो कोर्ट के अंदर कैसे यूनिफॉर्म और कौन सी ड्रेस पहन सकता है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक फीमेल एडवोकेट अपने चेहरे पर नकाब पहनकर अदालत के सामने, बेंच के सामने आर्ग्यू कर सकती हैं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रूल्स हैं उसमें कहीं भी मेंशन ये नहीं है। लिहाजा कोई भी फीमेल एडवोकेट, फिर चाहे वो अपने रिलीजियस ड्यूटीज को पूरा करने के लिए चेहरा ढकती हो या फिर अपने किसी कस्टम या किसी रूढ़ी या प्रथा के आधार पर अपने चेहरे को ढकती हो, ये परमिसिबल नहीं होगा बेंच के सामने। अगर आपको बेंच के सामने प्रैक्टिस करनी है, बेंच के सामने आपको आर्ग्यू करना है अपने क्लाइंट के बिहाफ में, तो आपको चेहरा दिखाना ही होगा ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जा सके कि आप कौन हैं। आप वही हैं जो जिसका वकालत, जिस नाम की, जिस आइडेंटिटी का वकालतनामा आपने कोर्ट में दिया है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट केस रहा इस मामले में कि एक फीमेल एडवोकेट क्या चेहरा ढककर बेंच के सामने आर्ग्यू कर सकती है या नहीं। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को आधार बनाकर ये साफ कर दिया है कि कोई भी फीमेल एडवोकेट चेहरा ढककर बेंच के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम में औरतों के लिए जब एक लड़की बालिग हो जाती है तो उसके लिए पर्दा करना ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, जिसको वो आमतौर से बुर्के से या किसी चादर के ज़रिए करती हैं। हाँ दोस्तों, ये बात ज़रूर है कि एक मुस्लिम औरत चेहरा जो जो ढकती है तो उसका चेहरा ढकना क्या ऑब्लिगेटरी है या नहीं। तो दोस्तों इसमें 2 राय हैं, 2 व्यूज़ हैं, हम उनके डिटेल में नहीं जाएंगे। दोस्तों एक व्यू जिसको ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं वो ये है कि एक जो मुस्लिम फीमेल हैं उनके लिए चेहरा ढकना भी ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ शेख नासरुद्दीन अल्बानी जैसे बहुत महान मुहद्दिस का मानना ये है कि एक फीमेल मुस्लिम के लिए चेहरे को ढकना ऑब्लिगेटरी नहीं है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।